बादल छाए हुए थे। एक नीम के पेड़ पे कई कौवे बैठे थे और एक दूसरे से झगड़ रहे थे। उसी वक्त एक छोटी मैना आई और उसी नीम की पेड़ की एक डाल पर बैठ गई। मैना को देखते ही सारे कौवे उस पर टूट पड़े। बेचारी मैना ने कहा, बादल छाए हैं इसलिए रात जल्दी हो गई है। मैं अपना घोंसला भूल गई हूँ, आज रात मुझे यहाँ बैठने दो। कौवे बोले, नहीं, ये हमारा पेड़ है, तू यहाँ से चली जा। मैना बोली कि पेड़ तो सब भगवान के हैं, इस सर्दी में अगर आंधी आई और ओले पड़े तो भगवान ही हमें बचा सकते हैं। मैं बहुत छोटी हूँ, तुम्हारी बहन हूँ, मुझ पर दया करो और आज रात मुझे यहाँ पे बैठने दो। कौवे बोले, हमें तेरी जैसी बहन नहीं चाहिए, तू हमेशा भगवान का नाम लेती है। इतना ही भगवान पे भरोसा है तो भगवान के भरोसे यहाँ चली क्यों नहीं जाती? तू नहीं जाएगी तो हम तुम्हें मारेंगे। कौवे तो झगड़ालू होते ही हैं, वे आपस में लड़ते हैं तो वो किसी और चिड़िया को अपने पेड़ पे कैसे बैठे रहने दे सकते हैं। अपनी लड़ाई छोड़ के मैना को मारने दौड़े। मैना कौवे को अपनी ओर आते देख वहाँ से उड़ गई और थोड़ी दूर जाके एक आम के पेड़ पे बैठ गई। आंधी आई और बड़े बड़े ओले गिरने लगे। बड़े बड़े आलू जैसे ओले तड़ तड़ भड़ भड़ बंदूक की गोली जैसे गिरने लगे। कौवे कौ करके चिल्लाने लगे। कई कौवे घायल हो चुके थे और कई मर भी चुके थे। मैना जिस आम के पेड़ पे बैठी थी उसकी एक मोटी डाल टूट गई और उसमें छेद हो गया। छोटी मैना वहीं पे जाके बैठ गई। मैना को एक भी ओले नहीं लगे। सुबह हुई, बहुत अच्छी धूप निकली। छोटी मैना उस छेद से निकली और अपने पंख फड़फड़ा के भगवान को प्रणाम की और वहाँ से उड़ गई। पृथ्वी पे पड़े हुए कौवे ने मैना को उड़ते हुए देखा तो बड़ी कष्ट से कहा, मैना बहन, तुम कहाँ थी? तुम्हें ओले की मार से किसने बचाया? मैना बोली कि मैं तो आम के पेड़ पे अकेली बैठी थी और भगवान को याद कर रही थी। दुख में पड़े हुए असहाय जीव को भगवान के सिवा कौन बचा सकता है? यहाँ कहानी खत्म हुई, लेकिन भगवान केवल ओले से ही नहीं बचाते हैं और केवल मैना को ही नहीं बचाते हैं। जो भी भगवान पे विश्वास रखता है और भगवान को याद करता है तो वह उसे हर कष्ट से बचाते हैं और उसकी रक्षा करते हैं।